नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। सबसे पहले परम पिता परमात्मा को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। वर्तमान सत्र में हम विवेक का अभ्यास करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में जितने ज्ञान विज्ञान होते हैं वो सभी बुद्धिपूर्वक निर्णित होते हैं। केवल मान्यता के आधार पर या केवल आशंका के आधार पर अर्थ स्वीकार नहीं किए जाते। आध्यात्मिक क्षेत्र की उपलब्धि सबसे ऊपर है, सबसे पूरा जीवन ही इस पर टिका हुआ है। यदि कोई भ्रांति कहीं रह गई, संशय रह गया, तो जीवन की सफलता रुक जाएगी, वास्तविक उपलब्धि तो नहीं हो पाएगी। इसलिए इस क्षेत्र में अर्थों को बुद्धिपूर्वक प्राप्त करते जाएंगे। दूसरा ये भी कारण है कि लौकिक क्षेत्र में अगर उपलब्धि होती है तो दूसरा कोई भी बता सकता है कि हुई है या नहीं हुई है, वो दिख जाती है। उचित है या अनुचित ये भी पता चल जाता है, इसमें दूसरे के प्रमाण भी मिल जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रमाण नहीं मिल पाते। कोई दूसरा नहीं बता सकता कि उपलब्धि हुई है या नहीं हुई है। तो इसका निश्चय कौन करेगा? हम स्वयं करेंगे। उपलब्धि हुई या नहीं हुई, उचित अनुभूति हुई या अनुचित हुई, बाहर से कोई व्यक्ति नहीं जान पाता, और जो जानता है वो होता है गुरु। ऐसा गुरु जो अनुभवी है, व्यवहारों के आधार पर जान लेगा, लेकिन फिर भी पूरा निर्णय तो नहीं हो पाएगा। केवल देखने मात्र से तो पता नहीं चलेगा, वो भी पहले का व्यवहार, हमारी आदतें, हमारे कार्य पूछेंगे, मिलान करेंगे, तब जाकर वो जान पाएंगे। तो इस तरह से व्यक्ति स्वयं ही अपनी उपलब्धि का, अपनी अनुभूति का निर्णयकार होता है, और इसके लिए सिद्धांतों का प्रमाण पूर्वक निर्णय करते जाना होता है। प्रमाणों से अपनी अनुभूतियों का परीक्षण करते जाना होता है, तब उन्नति में बाधा नहीं आएगी। जो एक स्तर बना लिया है उससे नीचे नहीं आएंगे। लेकिन उपलब्धियां यदि प्रामाणिक नहीं है तो संशय भी उठेगा और विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं। तो हमारा समय व्यर्थ न जाए, समय और जीवन का ठीक ठीक उपयोग हो, इसके लिए प्रमाण पूर्वक ज्ञान ही ग्रहण करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है जी। ज्ञान ग्रहण के 4 प्रकार आप सबको पता है: श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। और नया ज्ञान प्राप्त करने के 2 उपाय वो भी हमें पता है: प्रमाण, जिसमें प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण दोनों के आधार पर यथार्थ ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ठीक से हुआ तो संशय नहीं होगा। ऐसे ही वक्ता में कोई दोष नहीं है, ग्रंथों में प्रक्षेप नहीं है, तो भी जो ज्ञान होगा वो यथार्थ ही होगा। तो सबसे पहले हम एक नियम हम याद रखेंगे कि जो जो इंद्रिय से ज्ञात होता है उतनी ही वस्तु हो, ऐसा तो नहीं है। यानी इंद्रियों से अलग अतिरिक्त भी वस्तुएं हैं जिनका हमें ज्ञान होता है। ये मान्यता अपने हृदय में ठीक से बैठा लेनी है कि जितने विषय हैं, सारे विषय केवल आंख के ही नहीं है, सभी कुछ आंख से ही नहीं दिखता है। रस, गंध, शब्द आदि दिखना ही मात्र प्रमाण नहीं है। गंध ना हो तो भी वस्तु होती है ना, स्पर्श ना हो तो भी वस्तु होती है ना, सुख दुख इन 5 इंद्रियों से बाहर होते हैं ना। तो ये 5 इंद्रियां सारे ज्ञान का साधन नहीं है। स्मृति से भी परोक्ष वस्तु का ज्ञान हो जाता है। तो हर चीज को जानने का इंद्रियां प्रमाण नहीं है। इनके अतिरिक्त
मन भी है जो ज्ञान का साधन है। तो ये सभी शर्तें मन में रखकर हम आगे बढ़ेंगे। विवेक वैराग्य उत्पन्न करने का उपाय निधिध्यासन। निधिध्यासन करने से विवेक और विवेक से वैराग्य की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे शुरू कैसे करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न स्वयं से उठाइए। प्रश्न ये है कि इस समय, वर्तमान, अभी और अब तक के जीवन में हम विद्या में विचरण कर रहे हैं या विद्या में? विचरण मतलब घूमना, टहलना। यानी कि मेरा दिन कहाँ घूमने में निकलता है? मैं पूरे दिन विद्या में घूम रहा होता हूँ या अविद्या में घूम रहा होता हूँ? यह शारीरिक घूमना नहीं है, मानसिक अर्थ लेना। यानी किन विषयों को मैं पकड़ता हूँ, किन विषयों को छोड़ता हूँ, मेरा व्यवहार किस आधार पर चल रहा है। मेरा मन यथार्थ को लेकर ज्ञान उत्पन्न करता है या अयथार्थ को लेकर ज्ञान उत्पन्न करता है? तो आइए 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं और ये विचार करते हैं। पहला प्रश्न अपने सामने उठाकर उसका उत्तर ढूंढना है। प्रश्न है कि मैं किन विषयों को दिन भर उठाता रहता हूं, किस पर मेरा बल लगा हुआ है। दिन भर कौन कौन से विषय मुझे घेरे रहते हैं, किस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं। यदि विचार पकड़ में नहीं आ रहा तो अपनी प्रवृत्ति को देखिए कि मेरी शक्ति कहाँ लग रही है। संसार के पदार्थों के लिए लग रही है? मेरी प्रवृत्ति किस ओर है? क्या मेरी शक्ति ईश्वर की ओर लग रही है? मैं क्या इकट्ठा कर रहा हूं? मैं संसार के लिए भाग रहा हूं या ईश्वर को पाने के लिए भाग रहा हूं? ओम। देखा, हमारा अधिकतर समय संसार के प्रयोजन के लिए लगा हुआ है। जिसमें लगे रहते हैं उसी में हमारी मान्यता चलती है। हम इस लोक की रक्षा में, हम अपने समाज की वृद्धि में लगे हुए हैं। यदि ऐसा विषय बना हुआ है तो अभी ये अविद्या की स्थिति है। अच्छा बताइए, हम कोई कार्य करें और उससे संबंधित हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है तो क्या हम उस कार्य को करेंगे? क्या हम करेंगे? मेरे पास जिस कार्य को मैं करने जा रही हूँ उससे संबंधित कोई ज्ञान नहीं है तो क्या मैं उस कार्य को शुरू करूंगी? नहीं, मैं वो कार्य नहीं करूंगी, कर ही नहीं पाऊंगी, पीछे हट जाऊंगी। तो अब ये देखना है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं तो वहां उससे संबंधित ज्ञान मेरे पास होगा। सीधी सी बात है कि मैं जो कार्य करती हूँ
उसका मेरे पास ज्ञान होता है तभी मैं वो कार्य कर पाती हूँ। क्योंकि हम पहले ये बात जान चुके हैं कि मेरे पास ज्ञान नहीं है तो मैं उससे संबंधित कार्य नहीं करती, और मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ तो मुझे मेरे पास उस कार्य से संबंधित ज्ञान निश्चित रूप से होगा। और मैं कार्य क्या कर रही हूँ? लोक से संबंधित, तो मेरे पास लोक से संबंधित ज्ञान है। वो संबंधित ज्ञान कार्य कर रहा है। यहां तक तो बात ठीक है। अभी 2 मिनट के लिए हम फिर से आंखें बंद करते हैं और फिर एक बार अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, मैं भीतर किसको विशेषता दे रहा हूं? आत्मा को, परमात्मा को, इस लोक को, इस शरीर को, या समाज को? मेरे लिए मुख्य क्या बना हुआ है? हम सब अपना अपना देखेंगे कि मेरे लिए मुख्य क्या बना हुआ है, किससे मैं स्वयं को सुरक्षित मानता हूं। अपने अंदर टटोलें, मैं किसको विशेषता दे रहा हूं जिससे मैं खुद को सुरक्षित महसूस करता हूं, किसके ना होने से मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। ओम। आपके पास संचिका कलम हो तो लिख लीजिए। परमात्मा को जानना अंतिम है। इसके लिए किसी भी साधन को जानना अविद्या नहीं है। दो ही पक्ष होते हैं, परमात्मा को जानना या प्रकृति को जानना। परमात्मा को जाना तो विद्या, और प्रकृति में भटके तो अविद्या। लेकिन एक बात बहुत खास, परमात्मा से संबंध है। परमात्मा के बारे में विचार करता हूं, परमात्मा के लिए कार्य करता हूं, फिर भी परमात्मा को पाना प्रयोजन ना हो तो परमात्मा से संबंधित कार्य भी अविद्या ही हो जाएंगे। कैसे? सिद्धि प्राप्त करने लग गए। क्यों? क्योंकि उसे मान सम्मान मिल रहा है। ईश्वर को इसलिए जानना है, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेरा प्रयोजन प्रतिष्ठा, पद, सम्मान प्राप्त करना हो गया। है परमात्मा से संबंधित, लेकिन परमात्मा को पाना नहीं, बल्कि उसे इसलिए जानना, इसलिए पाना कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, मेरी कामनाएं पूरी होंगी, मेरी लौकिक इच्छाएं पूरी होंगी। भजन आदि गा रहे हैं, या फिर कुछ लोगों को तो स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं। तो तत्वता देखें तो ईश्वर को जानना विद्या का विषय है, लेकिन ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाने के लिए जानना, तभी विद्या का विषय है। मुझे आपको जानना है और आपके साथ बाकी को भी जानना है। तो प्रधानता किसकी है? आपकी। मुझे आपको जानना है, आपके साथ बाकी को भी जानना है। बाकी को जानकर मैं आपको जानूं तो प्रधानता आपकी। तो ऐसे ही प्रधानता ईश्वर की। ईश्वर को जानने के लिए अन्य बहुत सारी चीजें जाननी है, तो उन चीजों को जानना, उपयोग करना भी विद्या ही कहलाएगी। अपनी स्थिति अविद्याग्रस्त है, ऐसी अनुभूति हो रही है या नहीं? अपनी अपनी स्थिति को देखिए। मैं अविद्या में हूं, यह अनुभूति हो रही है? हो रही है। अगर अनुभूति नहीं हो रही है
तो अभी एक पक्ष शेष बचा हुआ है। तो पहले तो ये देखना है कि अविद्याग्रस्त व्यक्ति को कैसा लगेगा, क्या अनुभव करेगा। केवल शास्त्र से, सिद्धांत से सिद्ध हो गया, लेकिन स्वयं को अनुभूत नहीं हुआ। तो स्वयं को अनुभूत करना आवश्यक है। जो निर्णित हो गया वो कार्य रूप में आ जाएगा, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं उसकी अनुभूति होती रहती है। कोई हमसे कहे कि ये वस्तु दे दो, तो हम कहेंगे ठीक है ले लो। तो जब हम उस वस्तु को दे रहे होते हैं तो उस वस्तु को देते समय अनुभूत कर रहे होते हैं कि ये वस्तु हम दे रहे हैं, है ना। अन्य किसी कार्य में लग गए तो अनुभूति नहीं रहेगी। तो इसको ऐसे समझें कि मेरा कपड़ा गंदा हो गया, तो ये लगता है ना कि किसी तरह से घर पहुंच जाएं और उन कपड़ों को उतार दें, बदल लें। भूलते नहीं हैं हम, चाहे किसी से बात कर रहे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, हम घर पहुंचते ही उन कपड़ों को बदलते हैं। ऐसा नहीं होता कि घर आ जाते हैं और भूल जाते हैं कि कपड़े बदलने हैं। बरसात में होता है ऐसा, कपड़े गीले हो तो हम भूल पाते हैं क्या घर जाकर? हाँ, सूख जाए वापस और साफ हो तो हो सकता है, लेकिन यदि वो गंदे ही बने हुए हैं तो हम तुरंत उनको बदलना चाहते हैं। किसी भी स्थिति में हम ये भूलते नहीं। हम मार्केट में हैं, किसी ने पान थूक दिया, मेरे कपड़े पर उसके छींटे आ गए, और ये एहसास होते ही हम उन कपड़ों को पहनकर ज्यादा देर नहीं रहना चाहते। जैसे ही हमने ये मान लिया कि ये कपड़ा गंदा हो गया है, तो फिर हम उसे बदलने में देर नहीं लगाते ना। और घर में ऐसा हो जाए तब तो हम तुरंत ही बदल लेते हैं। मान लीजिए स्कार्फ पर दाग लग गया। स्कार्फ ऐसी चीज है जिसे हम तुरंत हटा सकते हैं। हम उसे हटा देंगे, अपने पर्स में, अपने बैग में डाल लेंगे, उसे पहने नहीं रहेंगे, क्योंकि उसे हम वहां ही हटा सकते हैं। वहीं कपड़ों को बदलने के लिए हमें घर तक का इंतजार करना होता है, क्योंकि हम उन्हें वहां बदल नहीं सकते। एक विचार मन में पीछे चलता रहता है। ऐसे ही होता है ना कि ये विचार मेरे कहीं अवचेतन में चला जाता है कि अभी अवसर नहीं है लेकिन मुझे हटाना है, और अवसर प्राप्त होते ही हम उसको अपने से दूर करते हैं, हटा देते हैं। यानी जैसे ही हम उसे मान लेते हैं, जान जाते हैं, हम वैसा करने लग जाते हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं। इसको नहीं रखना, इसे हटाना। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और यही निधिध्यासित बुद्धि कहलाती है। निधिध्यासित बुद्धि यानी विवेक बुद्धि। बुद्धि में जो विषय निर्णित किया है वो हमारे कार्य में आ जाता है, प्रवृत्ति का कारण बन जाता है। यदि ये अनुभव हो गया तो समझिए विषय पूरा हो गया। कैसे? मतलब अगर ये बात समझ में आ गई कि मेरी स्थिति अविद्या की है, मैं अविद्या में हूं, तो अब इस अविद्या को हटाना ही है। अब हाथ धोकर इसके पीछे मैं पड़ जाऊंगा कि मुझे ये अविद्या हटानी है, लेकिन मैं अभी तक इसके पीछे नहीं पड़ा हुआ हूं, ये भी दिख रहा है हमें। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? क्या अर्थ निकल रहा है? इसका अर्थ ये निकल रहा है कि अभी तक मैंने अपने आप को अविद्या में माना नहीं, पहचाना नहीं। क्योंकि प्रारंभ में ही जब हमने इस सिद्धांत को जान लिया कि हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारा ज्ञान काम कर रहा होता है, और अगर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्ञान नहीं है, तो उस कार्य को नहीं करेंगे। तो अगर मैं अविद्या को नहीं हटा रहा हूं तो तात्पर्य ये कि अभी अविद्या को हटाने वाला ज्ञान मेरे पास नहीं है। संभव है ज्ञान हो, लेकिन अभी हम वो कार्य नहीं कर रहे। हाँ, अभी नहीं कर रहे, लेकिन कभी ना कभी तो हम करेंगे। कभी ना कभी तो हम उस कार्य को करते ही हैं, अवसर आते ही उसको करते हैं। तो क्या मैं अविद्या के हटाने के लिए मैं कभी भी कोई कार्य कर रहा हूं?
अविद्याग्रस्त हूं, मैं अविद्याग्रस्त हूं। मात्र इतना मान लेने से निधिध्यासन विवेक पूरा नहीं होता, अभी करना ही है। उसे हटाने के लिए छटपटाहट होनी ही चाहिए, होती ही है। दोष का पता लगते ही हम उसे हटाने ही लगते हैं। आपकी किचन में गैस है, गैस का पाइप, उसमें दरार पड़ गई, एक छोटा सा कट लगा हुआ है, अभी तक पता नहीं था, तो काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही हम किचन में गए और हमारी नजर पड़ी उस पाइप पर कि वहां दरार पड़ गई है, दरार पड़ी है लेकिन उसमें से गंध बाहर नहीं आ रही है। गंध से भी नहीं पता चला, क्योंकि अगर गंध आ जाती तब तो हम तुरंत भागते, तुरंत छटपटाते उसको बदलने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। लेकिन अभी गंध नहीं आई है तो हमारा काम चल रहा है, पाइप में दरार पड़ी हुई है। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हमारे मन में तुरंत विचार आता है कि पाइप बदलना है, नया पाइप मंगवाना है। और हम याद रखते हैं कि ये ज्यादा समय तक इसको काम में नहीं ले सकते, मुझे पाइप बदलवाना है, और हम अवसर पाते ही उसको बदल देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना? और जब तक वो पाइप बदल नहीं जाता हमें चैन नहीं मिलता। ठीक ऐसी ही बेचैनी मेरे व्यवहार में हो जानी चाहिए। हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, हमारी शर्ट पर सब्जी गिर जाए तो हम क्या करते हैं? ज्यादा गिर जाए तो वॉशरूम जाते हैं, और थोड़ा सा ही गिरा हो तो तब भी हम वहीं से टिश्यू पेपर उठाते हैं और तुरंत ये सोचे बिना कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, फिर भी हम इस बात की चिंता किए बिना, टिश्यू पेपर से उसको साफ किए बिना रह भी नहीं पाते, उतने हिस्से को भी गंदा नहीं छोड़ते, साफ किए बिना रहते नहीं है। कोई स्थान हो, कोई समय हो, हम अपने आप को कोई छूट नहीं देते। तो दोष यदि सिद्ध हो जाए तो मन में कोई छूट होनी ही नहीं चाहिए। स्थान समय की कोई छूट नहीं कि मैं इसलिए उपासना नहीं कर सकता कि स्थान नहीं है, कि मेरे पास समय नहीं था। अगर ये सब अभी मन में चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी मैंने दोष सिद्ध नहीं किया है, अभी मैंने अपने आप को पूरी तरह से पहचाना नहीं है कि मैं अविद्या में हूं, तभी तो छूट दे पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दोष दिख जाएगा उसी पल उसको हटाने की बेचैनी हमें चैन से नहीं रहने देगी। मेरी आत्मा में विरुद्ध मिथ्या ज्ञान के संस्कार पड़े हैं, इस बात को नहीं जाना है। एक बार संकल्प शुरू हुआ कि इसे हटाना ही है तो प्रयास स्वाभाविक रूप से शुरू हो ही जाएगा। लेकिन संकल्प शुरू नहीं हुआ तो देखें क्या कारण है, क्या कारण है, अभी तक मैं प्रेरित क्यों नहीं हुआ हूं, क्या बाधा है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा तो ये है कि मुझे इस अविद्या में सुख मिलता है, सुख की उपलब्धि होती रहती है। जैसे ही दुख मिलता है ना, रोग शोक और वियोग, हम वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं। या तो विवेक हो जाए या कोई जीवन मुक्त व्यक्ति मिल जाए, तब भी हम वैराग्य की ओर बढ़ जाते हैं। हमें लगता है कि मैं तो बहुत दोषी हूं, मैं भी हटा सकता हूं, मैं भी ये कार्य कर सकता हूं, हमें प्रेरणा मिल जाती है। और व्यवहारिक व्यक्ति नहीं मिलता तो हमें साहस नहीं होता कि ये हम कर भी सकते हैं कि नहीं।
अच्छा, हमें दोष पता चल भी जाए, हमें अपने अंदर दोष दिख जाए, तो दूसरे बाधा उत्पन्न करते हैं, हमसे सुविधाएं छीन सकते हैं, हमारा मजाक उड़ा सकते हैं। अभी मान लीजिए हम अभ्यास ही कर रहे हैं, लेकिन पूरे विवेकी तो नहीं हो गए, पूरा वैराग्य तो नहीं हुआ, क्योंकि अभी अभ्यास चल रहा था और हमें क्रोध आ गया। तो अब तक हम जितना कर रहे थे, हम समझते हैं कि उस पर तो पानी पड़ गया, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग बातें बनाएंगे, बड़ा वैरागी बनता था। ये देखो, ये है योगाभ्यासी। इतनी सी बात पर तो इनको गुस्सा आ जाता है। ये क्या ध्यान करते हैं, ये क्या वैराग्य का अभ्यास करते हैं, ये क्या साधना कर रहे हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि मान लीजिए मैं बिल्कुल घूमने नहीं जाती, अभी तक मैंने घूमना शुरू नहीं किया, घर में ही रहती हूँ, और एक दिन मैं संकल्प करती हूँ कि आज से मैं घूमना शुरू करूंगी, और घूमने निकली। एक चक्कर ग्राउंड का बड़ी मुश्किल से मैंने लगाया, किसी तरह से रुक रुक के, थक थक के एक चक्कर मैंने लगा लिया। एक हफ्ते तक मैं एक ही चक्कर मुश्किल से लगा पाती रही, फिर उसके बाद बढ़ाया तो 2 चक्कर लगा लिए, थोड़ी सी थकान कम भी हुई। लेकिन 1 महीने बाद मैं क्या देखती हूँ कि मैंने तीसरा चक्कर भी लगा लिया। अब तीसरे चक्कर में मैं थक रही हूँ, तेज भी नहीं चल पा रही। लेकिन मैं देखती ये हूँ कि एक व्यक्ति मुझसे आगे निकल गया, बहुत तेजी से चल रहा है, उसने 8 चक्कर लगा लिए। तो मेरे मन में एक निराशा आ जाती है, मुझे 1 महीना हो गया करते करते और मैं बस 3 ही चक्कर लगाती हूँ। मुझसे तो नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाई। वो देखो, वो तो 8 चक्कर लगाता है, बल्कि दौड़ के लगाता है 8 चक्कर, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ ये समझना है कि मैं एक भी चक्कर नहीं लगा पाती थी। मैं पहला चक्कर भी कितनी मुश्किल से लगा पाती थी, थक जाती थी। जो मैं एक चक्कर नहीं लगा पाती थी, मैंने 1 महीने में 3 चक्कर की उपलब्धि प्राप्त की है। इसी तरह से मेरी प्रतियोगिता मुझसे है, ना कि उस व्यक्ति से जो 8 चक्कर लगा रहा है। वो न जाने कब से अभ्यास कर रहा है, वो तो पहले से ही आगे है। मेरी प्रतियोगिता मुझसे है कि मैं 1 चक्कर नहीं लगा पाती थी, अब मैं 3 चक्कर लगाती हूँ, करते करते मैं 8 भी लगा लूंगी। वास्तविकता यह है कि मेरी उपलब्धि हुई है। तो कोई योगाभ्यासी जिसे क्रोध आ जाता है, तो लोग कहते हैं देखो ये योगाभ्यासी, ये तो गुस्सा करते हैं, तो व्यक्ति छोड़ बैठता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। पर वास्तविकता ये है कि जो पहले छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाता था, भुनभुना जाता था, बड़ी बड़ी बातों पर तमतमा जाता था, चीखने चिल्लाने लगता था, अब वो कम से कम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं कर रहा है, उन्हें वो अवॉइड कर पा रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातों पर धैर्य छूट जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में उसे धैर्य आ गया है, और गुस्सा भी कर रहा है तो मन उसका स्वयं का शांत है। तो ये उपलब्धि उसे हुई है, ये कोई बाहर से नहीं बता सकता। इसका निर्णय हम स्वयं करते जाते हैं, हम स्वयं ही अपने माइलस्टोन्स बनाते जाते हैं, और उन्हें जांचने के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है, गुरु की या फिर अपनी स्थिति को मिलान करना होता है शास्त्रों से। अगर अनुकूल भोजन नहीं मिला तो हमें कष्ट हो रहा है, किसी ने कड़वे शब्द कह दिए तो हमें कष्ट हो रहा है, तो ये स्थिति अभी अविद्या की है। लेकिन अभ्यास करते करते ये स्थिति कम होगी और फिर समाप्त होगी। अपने चित्त की स्थिति की तुलना स्वयं से ही करते रहना है। यदि अनात्म में वृद्धि हो रही है और मुझे प्रसन्नता मिल रही है, तो अभी अविद्या है।
यदि अनात्म तत्व में हानि हो रही है और उससे मैं शोक में जा रहा हूं, तो भी अभी अविद्या है, अभी इसे हटाना है। तो अविद्या के हमें 4 कारण पता ही है, प्रकार पता ही है, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मा, और 4 क्लेश भी हमें पता है, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो हमारी चित्त की स्थिति अविद्याग्रस्त है, हम इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवहार काल में हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, कहाँ कहाँ बाधित हो जाते हैं। देखिए, सामने कोई अनुकूल दृश्य आ गया, कोई वस्तु आ गई, कोई परम मित्र आ गया, कोई व्यक्ति जिसके प्रति हम बहुत अनुकूल हैं, कोई पद आ गया, कोई ऐसी बात जिससे प्रशंसा मिल सकती है, ऐसी बात हो गई। तो सामने से जब ऐसी कोई चीज हमें मिलती है या होती है, तो हम उसे पाने की इच्छा कर बैठते हैं और फिर उसके लिए हमारा प्रयत्न प्रारंभ हो जाता है। तो अनुकूल दृश्य या वस्तु या व्यक्ति या प्रतिष्ठा या पद या प्रशंसा, इसे प्राप्त करने की इच्छा हुई है और प्रयत्न कर रहे हैं, तब ये अविद्या की स्थिति होगी। ऐसे ही पसंद के विरुद्ध कोई पदार्थ देख लिया, मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, दाह की अनुभूति हो गई, द्वेष उत्पन्न हुआ, तो अविद्या की स्थिति है। ऐसी चंचलता के कारण कार्य में दोष आ गया, मिथ्या ज्ञान के कारण कार्य में दोष आ गया, क्लेश हो गया, तो अविद्या की स्थिति हो गई। तो व्यवहार में हम ध्यान देंगे, व्यवहार में हम अविद्या को पकड़ेंगे, व्यवहार में अविद्या को पहचानेंगे, क्योंकि यदि ये दोष नहीं पहचान पाए तो निदान कभी नहीं होगा। हम जिसे पाना चाहते हैं वो मिल जाए तो कैसा लगता है, कैसा लगता है, राहत मिलती है, अच्छा लगता है ना, लगता है बस अब सब ठीक हो गया। ये मिथ्या ज्ञान है। क्यों? संबंध ठीक हो गया, चीजें ठीक हो गई, जिसे पाना चाहते थे उसे पा लिया। ये मिथ्या ज्ञान क्यों है? क्योंकि अभी एक निदान हुआ, अभी आगे इसमें फिर समस्या खड़ी होगी। हम सोचते हैं ये बस ठीक हो जाए, बस ये काम मेरा ठीक हो जाए, फिर सब ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचते कि विषयों से आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। संबंध शुरुआत से ही भ्रम है, जो गलत है वो ठीक कैसे होगा? लौकिक चीजों को हम बढ़ाते रहेंगे और उनमें दोष नहीं दिखेगा तो वो ठीक नहीं होगा। हम स्वयं को बचाने का प्रयास तो कर ही नहीं रहे हैं। देखते हैं, हम गाड़ी में बैठकर चल पड़े, सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा आया। उस समय लगता है कि इस गड्ढे को बचाना है, तो मैं दाईं तरफ से गाड़ी को निकालूं, बाईं तरफ से निकालूं, निकाल लिया तो राहत मिली। अब और आगे बढ़े तो पंचर हो गया, तो अब हम कहेंगे बस ये पंचर ठीक हो जाए, फिर ठीक ठाक पहुंच जाए, बस ये पंचर ठीक हो जाए। तो सारा ध्यान कहाँ लगता है? पंचर पर, आगे के रास्ते पर ध्यान नहीं होता। हम पंचर बनवाने में, ठीक करवाने में समय लगाते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं, कितने प्रसन्न होकर बैठते हैं ना, जैसे क्या मिल गया हो, सब कुछ ठीक हो गया, बस आह। अब और आगे बढ़े और नजर पड़ी सुई पर, सुई बता रही है कि पेट्रोल खत्म होने को है। किसी ने पेट्रोल नहीं भरवा के रखा था, ये तो रिजर्व में कम जा रहा है। ओह, फिर से दुख आ गया, फिर से तनाव आ गया। अभी यात्रा चल ही रही है, फिर हम कहते हैं पेट्रोल पंप दिखे तो बताना, कहीं गाड़ी कहीं भी ना खड़ी हो जाए। अब जितनी देर तक पेट्रोल पंप ना दिखे तब तक सब विषयों से मन हटा रहेगा और मन में यही चिंता रहेगी कि पेट्रोल कभी भी खत्म ना हो जाए, बस पेट्रोल भर जाए फिर सब ठीक है, बस फिर तो रास्ता इतना बचा है, फिर तो ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। तो बस ऐसे ही करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है।
हम एक एक घटना को ठीक करते जाते हैं, परिस्थितियों को ठीक करते जाते हैं और कहते हैं बस ये चीज ठीक हो जाए, बस ये संबंध ठीक हो जाए, बस ये बात हो जाए, फिर आगे सब ठीक हो जाएगा। बस बच्चा मेरा पढ़ जाए सब ठीक हो जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएं तो मैं चैन की सांस लूं, बच्चों को नौकरी लग जाए तो सब ठीक हो जाए, शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए, पोते पोती हो जाए सब ठीक हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, फिर मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी। फिर पोते पोतियों को संभालना तो नहीं आता, तो मुझे इन्हें संभालना भी है, तो पहले ये संभाल लूं, फिर ये बड़े हो जाए, फिर मैं चैन की सांस लूं। तो ये चैन की सांस कभी भी नहीं आती, चाहे चैन ही क्यों ना दिलवा दी जाए, फिर भी ये नहीं आते। पूरा जीवन बस इसी मिथ्या ज्ञान के संस्कार से भर जाता है ना। एक बार की बात है, एक बकरी चराने वाला था। बकरी चराने वाला अपनी बकरी चराने जहां ले जाता था, रास्ते में कंकड़ पत्थर थे, उसमें से एक बहुत चमकीला पत्थर, बहुत सुंदर पत्थर दिखाई दिया और उसने वो पत्थर ले लिया, लेकर घर आ गया। घर लाके उसने उस पत्थर से नमक पीसना शुरू कर दिया। नमक बेचता, 1 रुपए का उसका नमक बिक जाता। उसके दिन आराम से गुजर रहे थे। एक दिन उसको लगा कि पत्थर बहुत सुंदर है, लाओ इसे मैं अपने बकरे के गले में बांध देता हूँ। उसने वो पत्थर बकरे के गले में बांध दिया। बकरे चराने जाता था, वहां बकरियां घूमते थे, वो अपने आराम से पेड़ के नीचे बैठता। एक दिन वहां से राहगीर वहां से गुजरा, उसने बकरे के गले में इतना सुंदर पत्थर, इतना चमकीला पत्थर लटका देखा, तो उसने देखा कि ये क्या है। वो व्यक्ति जौहरी था। उसने देखा कि अरे ये पत्थर तो हीरा है। तो उसके मन में ये इच्छा जागी कि मैं उस आदमी से मिलूं जिसने हीरे को अपने बकरे के गले में बांधा हुआ है। वो कितना अमीर होगा, कितना अमीर होगा जिसने हीरे को, इतने बड़े हीरे को बकरे के गले में बांध रखा है। वो इधर उधर ढूंढने लगा और ढूंढते ढूंढते वो उस पेड़ के पास पहुंच गया जहां पर वो बकरी पालने वाला बैठा हुआ था। जौहरी ने कहा कि भाई मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने बकरी के गले में वो पत्थर बांधा हुआ है। तो उसने कहा हाँ, वो बकरा मेरा ही है और वो पत्थर मैंने उसको पहना रखा है। तो जौहरी बड़ा हैरान हुआ। तो उसने कहा कि मैं उस पत्थर को लेना चाहता हूँ, क्योंकि जौहरी समझ गया कि इस व्यक्ति को उस पत्थर की कीमत का अंदाजा नहीं है। उसने कहा कि क्या आप मुझे दे देंगे? बकरे के मालिक ने कहा नहीं, वो पत्थर मैं आपको नहीं दे सकता। जौहरी ने कहा कि मैं उसकी आपको कीमत दूंगा। बकरी का मालिक बोला कि नहीं, आप उसकी कीमत नहीं दे पाएंगे। जौहरी को लगा शायद इसे पता है कि वो कितना कीमती पत्थर है, फिर इसने बकरे को क्यों पहनाया। तो जौहरी ने पूछा कि आप बताइए कितनी कीमत देनी है। बकरी का मालिक बोला देखो, मैं इससे अपना नमक पीसता हूँ और 1 रुपया मैं रोज कमा लेता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे 1 वर्ष का पैसा चाहिए होगा। तो जौहरी ने कहा कि इसे तो नहीं पता कि ये करोड़ों का हीरा है। उसने कहा ये तो कुछ रुपयों में बात बन गई। उसने 1 वर्ष के हिसाब से पैसे दे दिए और जौहरी ने कहा कि मुझे ये पत्थर दे दो। बकरे के मालिक ने वो पत्थर बकरे के गले से उतारा, जौहरी के हाथ में रख दिया। जौहरी के हाथ में जैसे ही वो हीरा आया, चकनाचूर हो गया, टूट गया, बिखर गया, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। जौहरी बैठा उस हीरे के टुकड़ों को समेटना शुरू किया, अपने हाथ में रखता गया और कहा तुम रास्ते में पड़े थे, तुम्हें लोग ठोकरें मार रहे थे, तुम नहीं टूटे,
ये बकरी का मालिक तुम्हें लेके गया, इसने तुमसे नमक पीसा, कठोर नमक, तुम नहीं टूटे। और आज जब तुम मेरे हाथ में आए और मैं तुम्हारी कीमत जानता हूं, तो तुम टूट गए, चूर चूर होकर बिखर गए। तो हीरे से आवाज आई, मैं रास्ते में पड़ा था, मुझे कोई नहीं जानता था, लोग ठोकरे मार रहे थे पर वो मुझे पहचानते नहीं थे। ये बकरी का मालिक भी मुझे पहचानता नहीं था, इसलिए नमक पीस रहा था, गले में भी इसलिए बांध दिया। लेकिन मुझे दुख तब हुआ जब तुम मुझे जानते थे, तुम्हें मेरी कीमत पता थी, तुम्हें मेरे स्वरूप का पूरा पूरा अनुमान था कि मैं क्या हूं। और जब तुमने मेरी इतनी कम कीमत लगाई, 1 रुपए के हिसाब में खरीदा, तब मुझे दुख हुआ और मैं टूट गया, मैं बिखर गया। ऐसा ही है, जो ईश्वर के सही स्वरूप को नहीं जानते और व्यवहार करते हैं, अविद्या में रहते हैं, उससे ईश्वर इतना प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन जो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान गए, उसे मानते हैं, पहचानते हैं, जब वो अविद्या का व्यवहार करते हैं, ईश्वर की इतनी कम कीमत समझते हैं, तब ईश्वर को बहुत अधिक दुख होता है। तो हम ईश्वर के सही स्वरूप को जानते हैं, तब भी हम अविद्या से नहीं निकलते, तो ईश्वर को हमसे अधिक दुख पहुंचेगा। हम व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी हैं। अविद्या को छोड़ने या ना छोड़ने में हम उत्तरदायी हैं। सारी जिम्मेदारी हमारी है। हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम ये नहीं कहते कि चलो बाद में ठीक हो जाऊंगा, ये काम पहले कर लेता हूँ, हॉस्पिटल में बाद में चला जाऊंगा, पहले इसे करता हूँ। और ना ही हम कोई अन्य रोगियों की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि एक और रोगी आ जाए, 2-4 रोगी साथ में हो जाएं, तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हॉस्पिटल जाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी इकट्ठा करते हैं कि वो भी साथ में चले, वो भी साथ में चले, तब जाएंगे? अपनी बीमारी हुई और कोई साथ में जाने को तैयार नहीं है तो हम स्वयं जाते हैं ना, किसी को बुलाएं, कैसे भी करें, हम जाते हैं। लेकिन अविद्या को हटाने के लिए हम कोई निश्चयात्मक निर्णय क्यों नहीं करते? हमें निश्चयात्मक निर्णय करना है, मैं अविद्या में हूँ, मुझे अविद्या हटानी है। जब ये पता लग गया कि मिथ्या ज्ञान है, तो उसे क्यों पाला हुआ है? दोष जानने के बाद व्यग्रता उठनी ही चाहिए, मन अस्थिर बेचैन होना ही चाहिए, शीघ्रता से उसे छोड़ने के लिए प्रयास में लगना है। तो हम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे और विचार करेंगे कि जब कोई सुख का विषय जिससे मुझे सुख मिलता है, ढूंढिए ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या चीज है जिसके मिल जाने पर मुझे सुख की प्रतीत होती है, जिसके मिल जाने से मुझे अच्छा महसूस होता है। सुख के विषय में क्या लग रहा है, इस पर दृष्टि डालिए। अपने अपने सुख के विषय को देखिए। अभी सुख का विषय है
उस पर भी देख सकते हैं, या किसी सुख के विषय की चाहना है, पाने की योजना बना रहे हैं, पाने की इच्छा है, तो उसको भी सामने ला सकते हैं कि यदि वो मिल गया तो कैसा लगेगा, और यदि मिला हुआ है तो कैसा लग रहा। इस अनुभूति को पकड़िए कि मैं सुख में हूं तो कैसा लग रहा है। ओम। क्या लगता है सुख के विषय में? ये मिल जाए, ये मिला ही रहे, हमेशा मुझे ये चीज मिली रहे, या जल्दी जल्दी भोग लूं कहीं खत्म ना हो जाए, कभी ना छूटे, ये जो सुख मिल गया है कभी ना छूटे, ऐसा लगता है। अगर इनमें से कुछ भी ऐसा लगता है तो अभी अविद्या की स्थिति है। और अगर ये लगता है कि ठीक है, मिल जाए तब भी और ना मिले तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, जीवन चल जाएगा, आनंद से चल जाएगा, तो ये विद्या की स्थिति है। तो ऐसे ही हमें अभ्यास करना है। पहले ये जानना है कि मेरी स्थिति विद्या में चल रही है या अविद्या में चल रही है। अगर अनुकूल वस्तु से जुड़ा हुआ अनुभव करते हैं तो हमें ये लगता है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, एक कमी का एहसास बना ही रहता है। वो व्यक्ति हो सकता है जिसके बिना लगे कि मैं कुछ कम हो गया, मन नहीं लग रहा, उसका बार बार स्मरण आ रहा है, किसी ने मेरे साथ गलत कर दिया तो उसका स्मरण आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों छोड़कर चले जाते हैं, मेरे साथ धोखा क्यों करते हैं। तो ये जो लोगों से जुड़ने की इच्छा है ये अविद्या है। क्यों? अगर अपने साधन के रूप में जुड़े हैं, कार्य के रूप में जुड़े हैं, लक्ष्य को पाने के लिए जुड़े हैं तो ठीक है, लेकिन उनके अलग होने से अगर अपने अंदर कमी का एहसास हो रहा है तो अविद्या है। लेकिन उनके बिना कमी का एहसास नहीं हो रहा है, अपने अंदर कुछ कम नहीं हो रहा, ये भावना है तो अविद्या नहीं है। इस तरह से अपनी विद्या अविद्या को पहचानते रहना है। ये मेरे स्वरूप को नहीं बढ़ाएंगे, सबका अपना अपना अस्तित्व है, सब स्वतंत्र हैं, किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कार्य के लिए है। जब तक हम बाहर सुख का कारण देखते रहेंगे और अपनी आत्मा का अंग मानते रहेंगे, हम अविद्या में ही रहेंगे। अपनी न्यूनता हमें साधनों के बिना दिखाई देती है। वस्तुतः ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने से हमें लगता है कि हम कुछ कम हो गए। साधनों के बिना कोई न्यूनता नहीं होती। ईश्वर स्वयं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रखा है, धिक्कार है तुझे, कहाँ घूम रहे हो। वो तो यहां तक कहते हैं कि सब छोड़कर मेरी उपासना में लग जा। जब ये साधन मेरे लिए आवश्यक हैं, ये लगना बंद हो जाएगा। साधनों को छोड़ना आवश्यक नहीं है। ये आवश्यक नहीं है कि जो मेरे पास साधन है उन्हें छोड़ दिया, ये भी मिथ्या ज्ञान है। इनको छोड़कर ही बस मैं छूट सकता हूं, नहीं। साधन रहें, लेकिन ये लगे कि इनके बिना मुझ में न्यूनता नहीं आएगी। कभी ये नहीं भी रहे तो मैं कुछ कम नहीं हो जाऊंगा। और जब ऐसा लगेगा तो उनके पीछे भागने की हमारी प्रवृत्ति, उनको इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, उनको बढ़ाने की प्रवृत्ति, ये छूट जाएगी। लोभ, लालच, संग्रह, मोह, ये छूट जाएगा। दोष को हटाने का ये एक उपाय है।
सबसे मुख्य चीज है संस्कारों को हटाना। संस्कार हटाना अनिवार्य है और संस्कार हटाने की प्रक्रिया बेहद जटिल। तो पहली शर्त है वैराग्य होना, और वैराग्य से पहले संस्कार का कुछ नहीं कर सकते। और ये विषय होता है असंप्रज्ञात समाधि का। लेकिन व्यवहार में हम अभ्यास करें तो रोक कर रख सकते हैं। जब तक संस्कार नहीं हटेंगे एक तरंग मन में उठती रहेगी, मानसिक वृत्ति बनी रहेगी, मन में तरंगे चलती रहेंगी, ये वस्तु चाहिए, बस पूरा स्पष्ट नहीं होता, मन दूसरे कार्य में नहीं लगता, क्योंकि हमें सिर्फ चाहना ही दिखाई देती है। संस्कार हटाने के लिए दो तरह से प्रक्रिया काम करती है। ईश्वर का आनंद, उस आनंद की पूर्ति के बाद पर्याप्त मात्रा में लौकिक विषयों की चाहना नहीं रहती, उस आनंद के संस्कार बनते। दूसरा, जब हम केवल आत्मा को जान चाहते हैं, स्वयं के स्वरूप को जान चाहते हैं, ऐसे में केवल स्थिति रहने से इन वस्तुओं से संबंधित ज्ञान सूक्ष्म रूप से उठने लगता है। उससे हम अलग हैं, पृथक पृथक हैं, ये जान जाते हैं और भावना करते हैं कि ये अनित्य है, ये है ही नहीं, और इस तरह से हम मिथ्या ज्ञान से हटने लगते हैं। अगर ये सहन हो जाए कि मैं पर्याप्त हूं, मैं काफी हूं, तब ये चाहने वाली वस्तु का निषेध हो जाता है। लेकिन अगर ये सहन नहीं हो पाता तब हम फिर से उस सुख के आलंबन को पकड़ लेते हैं। मतलब अगर कोई वस्तु, कोई व्यक्ति जिसे हमें सुख मिल रहा है, उसके बिना मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, इसे सहन कर लिया, तो फिर वो वस्तु या व्यक्ति, उसकी कमी हमें परेशान नहीं कर सकती। लेकिन उनके हटते ही हमारे अंदर हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ टूट गया, कुछ कट गया, मेरे अंदर से कुछ उखड़ कर चला गया, ये सहन नहीं हुआ, तो हम फिर से उस वस्तु को या उस व्यक्ति को, उस आलंबन को पकड़ लेते हैं। इसके लिए बार बार अभ्यास की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हमें अपनी नित्यता की स्थिति को देखना होता है। जब हम स्वयं को जीवित मानते हैं तो संसार की स्मृति आती रहती है, हमें संसार खड़ा दिखाई देता रहता है। इस प्रकृति का आलंबन बंद हो जाए, कोई भी संबंध ना दिखाई दे, मैं, केवल मैं बचूं, तो ये जो अकेला बचना है ना, मैं, इससे बाहर के विषय फिर रुक जाते हैं। अपने पास तब आत्म बल होता है। हम दुर्बल हैं तो हमें दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। लेकिन जब हम स्वयं को सामर्थ्यवान जानते हैं तब सहायता लेना बंद कर देते हैं। तो आत्मा को यदि समर्थ किया तो सहायता नहीं लेनी होगी, आलंबन नहीं चाहिए होगा। और यदि ये स्थिति नहीं आई तो हमेशा हमें अपना नाश दिखाई देता है, हमें समाप्त होते हुए हम दिखाई देते हैं। ये बिजनेस नहीं है तो मैं समाप्त हो गया, घर नहीं है तो मैं समाप्त हो गया। हम संबंध नहीं तोड़ पाते ना, इसीलिए तो नहीं तोड़ पाते। अच्छा, पर वैराग्य और अपर वैराग्य की प्रक्रिया और स्तर में क्या भेद, दोनों में क्या भेद है? प्रक्रिया तो दोनों की एक ही है, दोनों में ही हम प्रतिपक्ष भावना को उठाते हैं, लेकिन स्तर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। वो इस तरह से कि अपर वैराग्य में हम एक एक विषय को हटाते जाते हैं, देखते जाते हैं, हटाते जाते हैं। विचारात्मक प्रक्रिया चलती जाती है, बुद्धि चलती जाती है कि ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, और फिर स्वयं को देखते रहते हैं कि इसके बिना मेरा नाश नहीं हो रहा है। पर वैराग्य में हम अंगों को प्रतिपक्ष नहीं बनाते, पूरी वस्तु को ही हटा देते हैं। वस्तु का आलंबन है तो हम उस वस्तु की सत्ता को ही हटा देते हैं। मुझे ये सुख नहीं चाहिए। अपर वैराग्य में हम करेंगे कि मुझे ये रस नहीं चाहिए, ये गंध नहीं चाहिए, कुछ अंश नहीं चाहिए, कुछ से काम करते हैं। सीधे सीधे हम किसी वस्तु को समाप्त करते हैं
यहाँ पहुंचने में बहुत कठिनाई लगती है, तो हम धीरे धीरे अंशों को हटाते जाते हैं और फिर हम पूरी वस्तु की सत्ता को ही हटा पाते हैं। ये पर वैराग्य हो जाता है। जितना है नित्य पदार्थ है, कोई कहीं जाने वाला नहीं, ये स्थिर है, ये अपनी सत्ता से है, मैं अपनी सत्ता से हूं। तब ऐसी स्थिति में वो विषय फिर आकर्षण का केंद्र नहीं बनते, क्योंकि संस्कार की सक्रियता से ही तो हम आकर्षित होते हैं। सामने वस्तु दिखती है, हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, इच्छा हो जाती है ना, तो हम उस वस्तु को मान लेते हैं कि ये हट गई, अब मेरा व्यवहार कैसा होगा, अब मैं कैसे व्यवहार करूं अगर जीवन में ये ना मिले तो, ये ना हो तो। वस्तु है ही नहीं, वस्तु को हम कहें भाई हमारे पास तो वस्तु है ही नहीं, तो इसका मतलब मुझे पर वैराग्य हो गया? नहीं, उसकी कोई इच्छा नहीं हो रही है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि वस्तु है ही नहीं और मेरी इच्छा नहीं हो रही है। वस्तु है, उसका उपयोग करते हैं, करना है, उस वस्तु को हटाना नहीं, ज्ञान से वस्तु को हटाना है। क्योंकि ज्ञान से वस्तु को हटाना है, ज्ञान में वस्तु का सुख है। क्योंकि वस्तु तो स्वयं से अंदर नहीं आ रही हमारे अंदर, ज्ञान हमारे अंदर आता है। हम निर्णय लेते समय ही भूल कर जाते हैं, हम ये मानते हैं कि ये वस्तु मेरे लिए, बस इतना भाग हानिकारक है, अब यही नचाएगा। सामने दही बड़े की प्लेट लेकर कोई आया तो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए ही है ना, वो लेकर आ रहा है और मेरे मन में विचार चल रहा है कि मुझे देगा। हम सब लाइन से बैठे, जैसे ही मन में आए कि ये प्लेट मेरे लिए है, अब उसने मुझे ना देके वो प्लेट बराबर में दे दी। अब ये भाग मेरे लिए, ये मुझे न जाएगा, क्या होगा? हो सकता है हम इतना धैर्य ही ना रखें कि वो दोबारा प्लेट लाएगा या नहीं लाएगा, हम प्रतीक्षा कर लें। हम तभी उस व्यक्ति को टोक सकते हैं, भैया मुझे भी चाहिए, मुझे भी नहीं मिला। और अगर हमने धैर्य कर लिया और वो नहीं लाया तो फिर हम क्या करते, हम किसी और व्यक्ति से कहेंगे कि भैया वो दही बड़े मुझे भी चाहिए, हम ऐसे मंगा लें। तो कुछ भी प्रतिक्रिया हो सकती है। तो ऐसे में ज्ञान से वस्तु को हम हटा पाते हैं या नहीं? वस्तु को नहीं हटा सकते, मेरे लिए ही था, मुझे ही नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये मिथ्या संस्कार बन जाएगा। ऐसे ही बड़ी बड़ी चीजों में मिथ्या संस्कार बन जाते हैं। हो सकता है हम सब्र कर लें, ना बोलें, पर इस छोटे से उदाहरण से हमें बड़ी चीजों को समझना है कि ये जो मेरे लिए, ये भाव मिथ्या संस्कार बना देता है। क्योंकि फिर उसके ना मिलने से मैं अपने अंदर एक अधूरापन महसूस करता हूँ। तो मिथ्या ज्ञान से संस्कार बनते हैं अभ्यास से, तो अभ्यास से ही संस्कार हट देते हैं। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति